हेरी काज को बाब मोमन के जगजोरा भयो। हेरी लख आज को भाव मोमन के जगजोरा भयो। रात में छोरी भई सजनी और भोरई छोरी ते छोरा भयो। भोरई छोरी ते आ गया मेरा नंद लाला। अच्छा, सब सखी दौड़ी, बधाई है। और ऐसी बधाई चलती रही ब्रज में। कछु दिना नंद बाबा 5वें दिना गए वसुदेव जी के यहाँ, कंस को कर चुकावे के लिए। तो वसुदेव जी से भी मिलवे गए। और वसुदेव जी से जब मिलवे गए तो देखो कैसी मित्रता है, कैसी मित्रता है। एक अपनी खुशी को प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोली ये कारागार में बंद हैं और इनके 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया है। अगर मैं इनको अपनी खुशी प्रकट करूंगा तो ये और दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो नंद बाबा चुपचाप जाके खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप। और वसुदेव जी अपने दुख को छिपा रहे हैं। इनके घर में उनको तो पता है कि लाला किसका है, पर फिर भी उनको नहीं बताना। तो उनको कहा, अरे हमने सुना आपके घर में लाला भयो, बहुत बहुत बधाई मित्र। आज से पहले हमारे मन में इतनी प्रसन्नता कबू नहीं भई जितनी आज भई है। अपने हृदय से नंद बाबा को लगा लियो और कहवे लगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करें तुम्हारो लाला चिरायु होए, दीर्घायु होए। पर भैया एक बात बता में, तुम यहाँ देर तक मत रहो, क्योंकि ये जो है ना, ये जो कंस है बड़ो दुष्ट है, उत्पाती है, जरूर कछु न कछु उत्पात करेगो। तुम यहाँ से जल्दी जाओ और अपने घर को देखभाल रखो भैया सब। अब ये टेंशन वहां पहुंच गई, मेरो लाला कैसे होएगो। झट भागे नंद बाबा। और वहां पीछे थे कंस की भेजी वही पूतना। देखिए राम जी ने भी पहले ताड़का को मारा और कृष्ण ने भी सबसे पहले पूतना को मारा। यहां मतलब ताड़का से और पूतना से है बुराई से। किससे है? बुराई से। सबसे पहले अगर जिंदगी में तुम कुछ बनना चाहते हो तो अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन्हें मार दो। जैसे नशा करने की आदत तुम्हारी बुरी है, पहले उसे मार दो। किसी की चुगली करने की आदत है, उसे मार दो। किसी का धन छीनने की आदत है, उस बुराई को मार दो। किसी का अनहित करने की तुम्हारी आदत है, उसे मार दो। जो भी बुराई तुम में है उस बुराई को पहले मारो। और जब तुम्हारी बुराई मर जाएगी तो निश्चित तौर पर तुम्हारा चहुमुखी विकास होगा ही होगा। फिर तुम्हें विकासित होने से कोई रोक नहीं सकता। विकास तो होना ही है। जोर से बोलिए एक बार। आप धीरे बोलते हैं तो गड़बड़ न लगता है। अब पूतना भेष बदल के गई, जैसी है वैसी नहीं गई, भेष बदल के गई, सुंदर बन के गई। और देखिए मेरे भैया, भगवान को दिखावटी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मन में कुछ, वाणी में कुछ। जो लोग ऐसे होते हैं वो भगवान को कतई पसंद नहीं है। अगर आप बुरे हो तो भगवान के पास जाकर कहो कि हां मैं बुरा हूं पर तेरा हूं। मैं क्यों कहूं कि मैं अच्छा हूं जबकि मैं अच्छा हूं ही नहीं। सीधे सीधे कहो कि मैं बुरा हूं पर तेरा हूं। अब अच्छा बनाना तेरा काम है, तू बना दे अच्छा। अगर हम बुरे हैं तो हम बुरे हैं, हमें अच्छा बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरा काम था तेरे दर पे आना और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम था। ये तेरा काम है। तो पूतना गई रूप बदल के, कपट का रूप बनाकर। जैसी विकराल है वैसी नहीं बन के गई, सुंदर सी बन के गई। बड़ी बड़ी आजकल भी तो बहुत वो चेहरे पे पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, मंदिर गली में हो या ना हो, ब्यूटी पार्लर गली गली में मिलेगा आपको।
आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ ब्यूटी पार्लर चलाने वाले बैठे हों, तो मेरा लक्ष्य वो बिल्कुल भी नहीं है। इतना हम लोग करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, तो पूतना गई, भगवान ने उनको देखा और आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? क्योंकि भगवान को लगा ये हमें मारने आई है, जी तो आई हमें मारवे, और अगर हम या की तरफ देखेंगे तो हमें है जाएगो याते प्यार, या है जाएगो हमते प्यार। देखो राम जी के नेत्र बड़े सीधे सरल है, एकदम गंभीर, धीर गंभीर। राम जी सीता मैया को छोड़ के अन्यत्र किसी पर इस भाव से नहीं देखते। याद करो सुपड़ खां जब आई थी राम जी के पास में, पूरे राम अवतार में एक स्त्री आई राम जी के पास में ये भावना लेके कि हमसे शादी कर लो, कोई दूसरी नहीं आई साहब। और एक जब आई तो राम जी ने क्या किया पता है? वो कह रही है तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लगे रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हे प्रभु, हमारे समान कोई सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो भी रूप बदल के गई थी, ये पूतना भी रूप बदल के आई है, वो भी रूप बदल के गई थी, आर्टिफिशियल बन के। और राम जी से जाके बोली कि हमारे समान इस संसार में कोई सुंदर नहीं है। हाँ एक बात ध्यान रखना, सुंदर तो तुम भी हमारी बराबर नहीं हो, पर हाँ थोड़े हमारे थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें भी। अब हमारे जैसा परफेक्ट कहां बनेगा? तो फिर मन माना कछु, पूर्णता से तो नहीं कहा, कछु तुम्हें देख के थोड़ा सा हमारा मन मान गया है और आप हमसे शादी कर लो। राम जी ने मुड़ के देखा ही नहीं उसकी तरफ, देखा नहीं। बात कर रहे शूर्पणखा से और देख किसको रहे हैं? सीतई चितय कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितय बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, देख किसको रहे? सीता जी को। क्यों? बेवजह किसी की आंखों में आंखें नहीं डालनी चाहिए, बेवजह किसी को देखना नहीं चाहिए। और जब देखते ही चले जाते हो आप किसी को तो फंस जाते हो। हाँ जी कि ना जी? जिसे तुम ज्यादा देखोगे सपने में नहीं आएगा वो। रात श्याम सपने में आया, मैं दहिए पी गो सरर, कितना आनंद है। तो जिसकी कथा ज्यादा सुनोगे वही तो सपने में आएगा। मूवी देखने वालों के सपने में नहीं आएगा कभी, सीरियल देखने वालों के में, घर में क्लेश करने वालों के में। जो भगवान की कथा सुनेगा उसी के तो सपने में कन्हैया आएगा, उसी के तो सपने में गोविंद आएगा। जो 24 घंटे यहां से वहां, वहां से यहां रोड नापते रहे, उनके में आएगा भगवान। मेरे ठाकुर से प्यार करना है तो उनकी कथा, तो लोग कहते हमें यह अनुभव होना चाहिए कथा में प्यार करना। इतना प्यार कर ठाकुर जी की कथा से, इतना प्यार कर, तुझे सपने में नहीं प्रत्यक्ष में भी आंखों के आगे वो दिखने लग जाएगा। और मैं सिर्फ बातें नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। कई बार हमें ये भ्रम होता है जैसे मेरे ठाकुर जी, कई माताएं मेरे को बताती हैं महाराज जी हमें ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी जब हम सो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ठाकुर जी हमारी बगल में सोए हुए हैं। हम चलते हैं तो हमें लगता है जैसे ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये अनुभव है, ये भक्तों को अनुभव होते हैं, है ना। ये अनुभव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। गोपियां इसी से तो परेशान थी। गोपियों का चक्कर क्या था? सोते जागते उठते बैठते, उसके बिना मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे
सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, जिधर देखती हूं उधर तू ही तू। कैसे? जिधर देखूं श्याम ने मुझको जोगन प्रेम का प्याला अमृत बनाया। श्याम के रंग में डूब गया दिल, श्याम के रंग में डूब गया दिल। जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया। प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में। डुबाया कहाँ है? जब तक डूबेगा नहीं, अनुभव नहीं होगा। पहले डुबाना है, फिर ये अनुभव होगा मेरे भाई बहन। पहले डुबाओ, और ये शब्दों से नहीं डूबेगा, ये दिल से डूबेगा, अपने आप से डूबेगा, कर्मों से डूबेगा। ठाकुर की कथा में अगर तुम्हारा अटैचमेंट हो गया तो ये अपने आप डुबा देगी तुम्हें। मेरे गोविंद की कथा डुबा देगी अपने आप। तो राम जी ने अब हम लोग कई बार अननोन पर्सन को भी देखते रहते हैं बेवजह। कम से कम हाँ थोड़ा बचिए ठीक रहोगे। राम जी बच गए। राम जी ने क्या किया? बातें की सुपनखा से। देखा किसको? अपनी पत्नी को। पूछ लिया कैसे हो, तो उससे पूछा मेरा भाई। और राम और कृष्ण जी ऐसे नहीं है। कृष्ण जी थोड़े, कोई दो आंखों से देखता है तो वो 1000 आंखों से देखते हैं। हाँ जी तुम जाके उनको देखो, दर्शन करो, ठीक हो? अरे बोल बता, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू आया नहीं। आजा 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 आजा। बोल जी मेरा मन तो आपको प्यार करने, तेरा प्यार ही करने का मन कर रहा था। मैं तो तुझे प्यार से अपने धाम में ले जाने का मन कर रहा था, चल मेरे साथ। वो इतना तैयार है। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चंचल विशेष, उनके चंचल हैं। और ठाकुर जी के नैनों की आंखों की एक बहुत अच्छी लीला है कि जो उनकी आंखों में देख ले एक बार प्यार हो ही जाता है उसे, निश्चित है। और अगर प्यार करना हो ना तो सिर्फ ठाकुर जी की छवि की दर्शन करके मत आया करो, देख के मत आया करो, उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करो। ताली मत बजाओ, सिर्फ ध्यान दो, उनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम्हारा आई कनेक्शन हो गया उसी दिन तो कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे देखे और ये हमारे नेत्रों में देख के हमसे प्रेम कर बैठे, तो या तो ये मारना भूल जाएगी या फिर हमें दया आ गई तो हम नहीं मार पाएंगे इसे। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात यह है कि जो कपटी लोग होते हैं उन्हें भगवान देखता नहीं है। वो मंदिर में चले भी जाएं तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेता है, तू जा यहां से। इसलिए भगवान के आगे कपटी बनकर नहीं, स्वच्छ पवित्र मन से जाना चाहिए। जब आप स्वच्छ और पवित्र मन से जाते हो तो मेरा ठाकुर जी दरवाजे भी खोल के रखता है, पर्दे भी खोल के रखता है। वहां पर सुपनखा को नहीं देखा, यहां पूतना को नहीं देखा, दोनों को ही नहीं देखा। जो बनावटी है ना दोनों को ही नहीं देखा। पूतना ने कन्हैया को उठाया, अपने स्तनों से जो कालकूट विष लगाया हुआ था वो कृष्ण के मुख में दे दिए। और जैसे ही कन्हैया बोले ला दूध तो पिवाई रही है पर तेरी गति मैया जसोदा जैसी करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अहो बकियम स्तन कालकूटम, इन जैसा दयालु कौन होगा जो कालकूट विष पिलाने वाली को भी मैया यशोदा जैसी परम गति प्राप्त कराने वाला अकेला कृष्ण ही ऐसा दयालु हो सकता है, कोई और ऐसा दयालु नहीं हो सकता।